हेलो एवरीवन, आज अपन क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वास्तविक संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। और वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले अपन बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि वास्तविक संख्याओं से पहुंचने से पहले अपन ने पढ़ी प्राकृत संख्याएं, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है अपनी, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। और इंग्लिश में बोले ए नंबर विच इज स्टार्टेड एज वन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जो वन से स्टार्ट होती है नंबर्स उनको अपन बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। इसके बाद आपने देखा होगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, वे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। और इंग्लिश में बोले तो होल नंबर। और डेफिनेशन क्या होती है, ए नंबर विच इज स्टार्टेड एज जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3 जो भी अपन इसके बाद नंबर्स आएंगे वो अपन क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स, जिसको बोलते हैं अपन पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आपने देखा होगा पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक संख्याएं मिलकर अपने पास पूर्णांक संख्याएं बनाती है। और पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में अपन बोलते हैं इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो अपन देखते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके आपके पास प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स आते हैं वो अपने क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे ही अपन प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं पढ़ते हैं तो इनका पार्ट्स डिवाइडेशन हो जाता है अपने पास सम संख्या में, विषम संख्या में, और अपने पास क्या आ जाती है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं। तो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। या फिर अपन नेक्स्ट कंडीशन देखें तो इफ ए नंबर विच यूनिट डिजिट बी 0, 2, 4, 6, 8 नंबर बी कॉल्ड इवन नंबर, यानी कि जिस नंबर का लास्ट अंक क्या हो, जिस भी संख्या का अंतिम जो अंक है अपने पास 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसके बाद आती है अपने पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखें तो जैसे 24, इसका यूनिट डिजिट जो है अपने पास, यानी इकाई का अंक 4 है, तो ये क्या कहलाएगी अपने पास, सम संख्या कहलाएगी। ऐसे ही अपन देखें 2856, तो इसमें भी यूनिट डिजिट देखते हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये अपना क्या कहलाएगा, सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं विषम संख्या। और विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं अपन ओड नंबर्स। अब ओड नंबर क्या होते हैं, यानी कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक अपने पास 1, 3, 5, 7 या फिर 9 हो तो वो अपनी क्या कहलाएगी, विषम संख्या। और इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो क्या बोलते हैं, इफ ए नंबर्स यूनिट डिजिट बी 1, 3, 5, 7, 9 देन नंबर बी कॉल्ड ऑड नंबर, यानी कि जिस भी संख्या का अगर अंतिम अंक अपने पास 1, 3, 5, 7 या फिर अपने पास क्या हो 9 हो तो उसे अपन बोलते हैं विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे मान लो अपन सपोज दैट लिखते हैं 2, 8, 7, तो यहाँ पे जो इकाई का अंक जिसको अपन बोलते हैं यूनिट डिजिट वो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये नंबर क्या है अपनी विषम संख्या। ऐसे ही देखिए 3871, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगी अपनी विषम संख्या। इसके बाद आगे अपन देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें एक का वह खुद का भाग जाए तो उसे अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या। और इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्राइम नंबर। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी जिसमें 1 का और खुद का भाग जाए तो 1 वह स्वयं से डिवाइड हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे 1 वह स्वयं से, जिस 1 का वह स्वयं का भाग जाए उस संख्या को अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है अपने पास 2 होता है। उसके बाद आता है 3, 5, 7, 11, 13 और 17 एंड 19 और देखें तो 23, उसके बाद आता है अपने पास 29,
31, 31 के बाद आता है 37, 41, 43, 47 और सॉरी 47, 53, 53 के बाद आता है 59 एंड 61। उसके बाद आता है अपने पास 67, 71, 73, 79 और 83, 89 एंड उसके बाद आता है अपने पास 97, जो कि अपने पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। इस प्रकार जैसे कि अपन ने देखा कि ये प्राइम नंबर्स होते हैं, तो अपन चेक करते थे कि ये इनमें 1 का या इसके अलावा किसी और का भी डिवाइड जाता है। 2 जो नंबर है ये सिर्फ 2 से डिविजिबल होता है, और अपन ये भी जानते हैं कि कोई भी जो नंबर होता है उसमें खुद में जो है 1 का डिवाइड जाता है, तो 2 में सिर्फ 1 का और 2 का ही डिवाइड जाता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब अपने पास जो 2 होता है यानी 2 जो होता है अपना एक स्मॉलेस्ट जो है प्राइम नंबर होता है, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होता है। इसके बाद नंबर आता है 3, जो कि अपने पास स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। देख सकते हैं ये नंबर भी क्या है, 1 से एंड 3 से ही डिविजिबल है, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसे अपन क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। उसके बाद आप देख सकते हो 5 भी जो है 1 और 5 से ही डिविजिबल होता है, और 7 देखते हैं तो 7 भी 1 एंड 7 से ही डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर है 11, जो भी है 1 और 11 से डिविजिबल है, और 13 पे देखते हैं तो 1 और 13 की डिविजन के अलावा किसी भी नंबर में नहीं आता। इस प्रकार ये सभी नंबर्स क्या है अपने पास, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या है। इसके बाद अपन देखते हैं कंपोजिट नंबर, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, अपन देखेंगे कि वे संख्याएं जिनमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए तो उसे अपन बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी इंग्लिश में बोले कंपोजिट नंबर। A number which is divisible by 2 and more than numbers is called composite number। यानी जिस संख्या में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने पास जो है फर्स्ट नंबर आता है 1। 1 जो एक ऐसा मात्र नंबर होता है जो ना तो अभाज्य में काउंट आता है न और भाज्य में। क्यों? क्योंकि 1 में सिर्फ और सिर्फ 1 का ही डिवाइड जाता है, और अभाज्य संख्या के लिए क्या होता है कि 1 का और खुद का डिवाइड जाना चाहिए, और भाज्य संख्या के लिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाना चाहिए। फिर अपन ने देखा नंबर 2 हो गया अपने पास अभाज्य संख्या, और 3 भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। इसके बाद बचा अपने पास नंबर 4, जो क्या होता है स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी यही होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी क्या होता है 4। इसके बाद देखा 5, जो कि क्या है अपने पास अभाज्य संख्या में काउंट हो गया। फिर आता है नेक्स्ट नंबर 6 भी क्या होता है अपने पास भाज्य संख्या। क्यों होता है? क्योंकि 4 में देखें तो 1 का भी डिवाइड जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी। और अपन ने डेफिनेशन भी क्या देखी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए तो उसे अपन बोलते हैं भाज्य संख्या। फिर अपन ने देखा क्या 6 नंबर। 6 क्या होता है, 1 से भी डिविजिबल होता है एंड 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी, यानी 2 या 2 से अधिक नंबर्स का डिवाइड जा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा अपना भाज्य संख्या कहलाएगा। उसके बाद 7 देखा तो 7 आ गया भाज्य संख्या में, क्योंकि 1 और 7 का गया। उसके बाद नंबर आता है अपने पास 8 भी क्या कहलाता है अपना भाज्य संख्या कहलाता है, यानी कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें 1 का भी डिवाइड जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी और 8 का भी जाता है। उसके बाद 8 के बाद अपने पास नंबर आता है 9 एकमात्र जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है, जो कि विषम भाज्य संख्या होती है 9। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका डिवाइड जाता है 1 का, 3 का एंड 9 का, इसलिए ये भी किसमें कहलाएगा अपने पास भाज्य संख्या में आएगा। बाकी जो नंबर्स इनके बीच में बच गए वो सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। इसके बाद अपन आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं। भाज्य संख्याओं के बाद अपने पास आती है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। अब देखते हैं अच्छे से परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सके तथा q का मान 0 नहीं हो तो उन्हें अपन बोलते हैं परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम
P बटा Q के रूप में लिख सके तथा Q का मान 0 नहीं यानी Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब एग्जांपल देखते हैं। इतनी देर जो अपन ने सभी संख्याएं देखी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये जो सभी अपनी संख्याएं होती है वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है, क्योंकि उनके सबके अपॉन में अपन लिख सकते हैं 1 लगा सकते हैं। जैसे अपन ने लिखा 0 तो 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P अपॉन Q के रूप में लिखा जा रहा है। फिर अपन ने देखा 2 नंबर देखा तो इसको भी 2 अपॉन 1 लिखा जा सकता है। 3 देखा तो ये भी 3 अपॉन 1 लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ने लिखे -3 अपॉन 1 तो ये भी क्या कहलाएगा, अपना रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाएगा। इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो ए नंबर विच कैन बी रिटन एज P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का एग्जांपल देखिए 0 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, या फिर अपन 7 अपॉन 6 लिखते हैं, 3 अपॉन 7, कुछ भी नंबर अपन जो लिखे जिसके अपॉन में कुछ न कुछ लिखा हुआ हो डिनोमिनेटर में, तो अपना नंबर क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाएगा। अब अपन देखते हैं कि Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज दैट मैंने लिख दिया 1 अपॉन 0, तो ये क्या नहीं कहलाएगा, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इसका रीजन ये होता है कि किसी भी नंबर में अगर अपन 0 का डिवाइड लगाते हैं तो अपने पास उसका आंसर निकल के आता है नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट जिसको अपन बोलते हैं वो आता है। और जबकि 0 अपॉन 1 जो होता है रेशनल नंबर होता है यानी परिमेय संख्या होता है। क्यों, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड दो आपके पास निकल के क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 आएगा तो अपन 0 के अपॉन में किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अपन 1 लिख सकते हैं। रीजन ये होता है कि किसी भी नंबर में अगर अपन 1 का डिवाइड देते तो कोई चेंजेस नहीं होता है, इस कारण ये नंबर क्या कहलाएगा, अपना रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की एक और डेफिनेशन अपने पास आती है। क्या डेफिनेशन आती है कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार एक तो शांत हो या फिर शांत अशांत आवर्तीशील दशमलव प्रसार हो तो उसे भी अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी जिस नंबर का जो है डेसिमल एक्सपोनेंशियल जो है एक तो टर्मिनेटिंग हो, एक हो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्तीशील हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अभी शांत नाम जो है वो क्या होता है, यानी कि अपने पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी अपन जब किसी नंबर में डिवाइड देते हैं तो अपने पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है। और रिमाइंडर 0 बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें आगे पॉइंट लगा के यानी डेसिमल लगा के डिवाइड करना शुरू करते हैं। और डेसिमल लगा के अगर डिवाइड शुरू करते हैं और जैसे ही अपन डेसिमल के बाद डिवाइड दे और 2 या 3 स्टेप के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वह अपना क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और एक चीज आती है अपने पास अशांत आवर्तीशील यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो वह क्या चीज होती है कि अपन किसी नंबर में डिवाइड दे और डिवाइड देने के बाद वह डिवाइड आगे तक चला जाए, यानी कि अपने पास शेषफल जो होता है वह 0 नहीं है। और जिसका जो अपन भाग देने पर जो भागफल आता है यानी कि जिसको अपन बोलते हैं क्वोशंट जो आता है वह अपने पास क्या हो, जैसे सपोज है 0.333 यानी रिपीट होता जाए, तो रिपीट होता जाए तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। और अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है यानी 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको अपन बार लगा के शो कर देते हैं, यानी 1 नंबर पे बार, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट के बाद जो नंबर 3 है वो क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स भी आपको दिखाई दे तो वो भी क्या कहलाता है, अपने परिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अपरिमेय संख्याएं। अब देखते हैं अपन अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें अपन P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते तो वह अपनी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में
नहीं लिखा जा सकता। तो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल। द नंबर which can not be written as p upon q is called irrational number। और फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें तो जिनका एक्सपोनेंशियल जो है यानी डेसिमल के बाद जो अपन डिवाइड करते हैं वो डिवाइड करने के बाद इसका जो है एक्सपोनेंशियल हो अनवासी अनावर्तीशील दशमलव प्रसार हो। यानी अगर अपन किसी नंबर में डिवाइड देते हैं, डिवाइड देने के बाद जो डेसिमल के बाद जो नंबर आता है वो रिपीट नहीं हो तो वो भी क्या कहलाता है? अपने पास अपरिमेय संख्या कहलाता है। एग्जांपल देखें, जैसे मान लो 0.10, 100, ऐसे कुछ आगे तक नंबर्स रिपीट होता जाए, यानी कोई भी नंबर वापस से रिपीट नहीं हो। यानी जैसे 10 आ गया, उसके बाद 100 आया, 1000 आया और उसके बाद सपोज 10,000 आ गया, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर क्या नहीं हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो भी क्या कहलाता है? अपने इरेशनल नंबर। और एग्जांपल देखें तो पाई जो होती है अपने पास एक इरेशनल नंबर होता है उस, और 22/7 22/7 होता है, जबकि ये क्या होता है? अपने पास परिमेय संख्या होता है। फिर एग्जांपल देखें तो रूट में वो वैल्यूज जिनका अपन स्क्वायर रूट आसानी से नहीं फाइंड कर सकते, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? इरेशनल नंबर। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये नंबर्स भी अपने क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स। अभी अपन देखेंगे √4, तो √4 क्या नहीं होता अपने पास? इरेशनल नंबर नहीं होता, ये क्या होता है अपने पास? रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपन √4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और जब भी कभी रूट के अंदर क्या बनता है? 1 पेयर, तो वहां से 1 डिजिट आउट हो जाती है बाहर, और बाहर आ गया 2 हो गया, और 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2/1। और जिसको भी p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सके तो वो क्या कहलाता है? अपना रेशनल नंबर कहलाता है। अब इसके बाद अपने पास आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? अब नाम आता है अपने पास वास्तविक संख्या या रियल नंबर, यानी वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके तो वह अपनी कहलाएगी वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके तो वह संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इतनी देर जो भी संख्याएं देखी तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? अपनी वास्तविक संख्याएं। और एक डेफिनेशन और होती है कि सभी परिमेय संख्याएं व सभी अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती है? अपनी वास्तविक संख्याएं बनाती है। वास्तविक संख्याएं पढ़ने के बाद अब चैप्टर का स्टार्टअप होता है, और चैप्टर का जब स्टार्टअप होता है तो सबसे पहले आता है अपने पास अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और ये प्रमेय क्या होती है कि जो सभी अपन ने पढ़ा भी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं पढ़ा, तो जो भी भाज्य संख्या होती है उनको अपन जो होता है अभाज्य संख्याओं के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, और जो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में जो लिखते हैं संख्याओं को, और इनका जो क्रम होता है वो एक अद्वितीय रूप होता है, यानी एक निश्चित क्रम के अकॉर्डिंग ही नंबर आता है। जैसे पहले अगर 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2 का जाएगा, और अगर 3 का जा रहा है उसके बाद तो 3 का ही डिवाइड जाएगा। पहले अपन ऐसा नहीं कर सकते कि पहले अपन किसी नंबर यानी कंपोजिट यानी भाज्य संख्या है कि पहले तो उस नंबर में 3 का डिवाइड दे और उसके बाद में किसका दे? 2 का। तो अंकगणित की जो है आधारभूत प्रमेय के अनुसार सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में जो है गुणनखंड के रूप में जब लिखते हैं तो एक निश्चित क्रम के अनुसार लिखा जाता है। और जैसे ही ये प्रमेय पढ़ते हैं तो फिर अपना चैप्टर का स्टार्ट होगा
एक तो गुणनखंड सीखेंगे इस चैप्टर में, एक एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम की जो है दो संख्याओं के लिए जांच करना सीखेंगे। और जैसे ये चीज सीख लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपने पास कोई संख्या अपरिमेय संख्या है तो उसे सिद्ध करके बताना है कि वह अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। अब अपने पास डेफिनेशन आती है एचसीएफ, जिसको बोलते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्धक। अब ये क्या होता है अपने पास महत्तम समापवर्धक, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं और जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब समझेंगे कि एचसीएफ क्या होता है फुल फॉर्म में। तो यहाँ महत्तम समापवर्धक यानी दो या दो से वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंदर दी गई संख्याओं का भाग चला जाए तो उसे अपन बोलते हैं एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्धक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए तो उसे अपन बोलते हैं एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्धक। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं एक नंबर 6 और एक ले लेते हैं अपन 24। अब 6 और 24 का अपन एचसीएफ फाइंड करते हैं कि क्या एचसीएफ आता है और चेक करते हैं कि जो डेफिनेशन लिखी है वो सही भी है या नहीं है। तो सबसे पहले एचसीएफ दिखाने से पहले अपन इसके करेंगे गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड अपन देखते हैं क्या होता है, 2 × 3 2 × 3 होता है। 24 का अगर गुणनखंड देखें तो क्या आता है 2, 2 का अगर भाग देंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। यानी यहाँ पे अगर 24 का अगर अपन गुणनखंड करना चाहें तो क्या होगा, एक बार 2 का भाग जाता है क्या आता है 12, उसके बाद 2 का भाग लगाते हैं तो 6 आता है, फिर 2 का भाग लगाते हैं 3 आता है। अब किसका जाएगा 3 का। तो यहाँ से गुणनखंड क्या निकल गया 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इनका एचसीएफ किसका 6 और 24 यानी 6 और 24 का अपन देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि अपन जब जिस भी नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं उनमें गुणनखंड देखा और गुणनखंड के अंदर देखते हैं कि मिनिमम जो पावर होती है वो अपने पास एचसीएफ में आती है। तो यहाँ दोनों के गुणनखंड में देख सकते हो, यहाँ भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है तो 2 इसमें आएगा। लेकिन इसके बाद जो 2 नंबर है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो वो अपना एचसीएफ में काउंट नहीं करते। फिर नंबर 3 है तो 3 जो नंबर है इसमें भी है और इसमें भी है तो इसको भी क्या लेंगे काउंट में। तो फिर यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 कितना आएगा 6। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि अपन ने जो परिभाषा देखी वो सही है क्या। तो 6 का डिवाइड देते हैं 6 में तो कितनी बार देता है एक बार, दोनों ये भी डिवाइड है। फिर 24 में डिवाइड करते हैं, 24 भी क्या है 6 से भाज्य यानी 6 का भाग जा रहा है। तो अपन ने देखा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए तो अपने 6 का भाग 6 में और 24 दोनों में जा रहा है तो ये अपना एचसीएफ हो जाएगा 6। देखते हैं एलसीएम जिसे अपन बोलते हैं लघुत्तम समापवर्धक। अब एलसीएम क्या होता है, फुल फॉर्म देखें तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए तो उसे अपन बोलते हैं एलसीएम। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए तो उसे लघुत्तम समापवर्धक या एलसीएम कहते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं वापस से वही अपने पास अभी देखा था अपन ने 6 और 24 का। तो इसका गुणनखंड हुआ था 2 × 3 और इसका हुआ था 2 × 2 × 2 और गुणा 3। तो यहाँ पे एलसीएम देखते हैं। एचसीएफ में तो देखा था अपन ने कि अपन मिनिमम जो घात होती है वो लेते हैं, जो सेम आ रहा होता है दोनों नंबर्स में वो लेते हैं, और अपन एलसीएम में क्या लेते हैं जो अधिकतम टाइम आ रहा है। तो अधिकतम टाइम कौन आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पे कितने टाइम 3 टाइम अधिकतम टाइम आता है वो भी लेते हैं और जो 1 टाइम आता है वो भी लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया 3 टाइम और यहाँ पे और कौन आ रहा है नंबर 3 और दोनों में है ये तो 3, मिनिमम पावर भी बनी है तो यहाँ से क्या लिया नंबर 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 4 और 4 × 2 8 और 8 दिया 24। तो यहाँ से एलसीएम क्या निकल गया अपने पास 24 आया। फिर अपन ने डेफिनेशन देखी थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। तो अपन चेक करते थे कि 6 का डिवाइड जाता है यानी 24 में, तो 24 में भी 6 का डिवाइड जा रहा है और 24 का भी 24 में डिवाइड जा रहा है। तो ये अपने पास क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब एक चीज आती है इनकी जांच। अब जांच क्या होती है हमेशा
दो संख्याओं के लिए ली जाती है। और दो संख्याओं के लिए जैसे मान लो कि अपने पास कोई भी दो संख्या दी जिनका एचसीएफ अपने को पता करना है। अब उनको अपने एचसीएफ निकालने के बाद जांच भी कर सकते हैं। तो सपोज दैट वो दो संख्या अपने पास ए व बी हो, तो उनका कैसे जांच करेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू क्या होता है अपने पास ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। जैसे अभी अपन ने 6 और 24 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों देखा, तो अपन जांच करके वेरीफाई कर सकते हैं कि जो अपन ने आंसर किया वो सही है या नहीं। तो एचसीएफ जो अपने पास आया था कितना आया था 6, और एलसीएम भी कितना आया 24, संख्या भी क्या थी 6 और 24, और मल्टीप्लाई दोनों तरफ करके चेक कर सकते हो, आंसर दोनों का इक्वल आएगा। तो इस प्रकार अपने पास एचसीएफ तक की जांच हो जाती। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगले वीडियो में देखेंगे। जब तब तक के लिए बाय।